एक बुजुर्ग शेर जो बस एक घूंट पानी की तलाश में भटक रहा था, एक रहस्यमयी काली परछाई से टकराया। पास जाकर देखा तो वह परछाई कोई और नहीं बल्कि एक विशालकाय बैल दानव राजा उस्वता था। यही वही दानव था जिसने 2 वर्ष पूर्व घास के मैदान की जलधारा पर अधिकार करने के लिए भयानक जादू किया था। उसके जादू से धरती पर भयंकर सूखा छा गया था और घास के मैदान के सभी जीव जंतु सूखे वृक्षों में बदल गए थे। 3 दिनों से प्यासा शेर अंततः एक जल स्रोत तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने झुका, अचानक एक प्रचंड झटका उसे दूर धकेल गया। ऊपर नजर उठाई तो उसके सामने वही खूंखार भैंसा खड़ा था। भय और कमजोरी से विवश शेर भाग खड़ा हुआ। घायल अवस्था में वह एक चट्टान की आड़ में गिर पड़ा और बेहोश हो गया। बेहोशी में उसने स्वप्न देखा। उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर जानवरों के एक विशाल झुंड को अपनी ओर आता देख रही थी। वही जानवर जिनका वह कभी उसने पूरे प्रदेश को उजाड़ दिया, उन सबको सूखे पेड़ों में बदल दिया। शेर चौंक कर जागा और सत्य को समझ गया। सामने खड़े हुए सूखे वृक्ष दरअसल उसके अपने साथी थे। उसने जाना कि यह उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर उसने जल्द ही कुछ न किया तो वे सब नष्ट हो जाएंगे। संकल्प से भरे शेर ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई और भैंसे को युद्ध के लिए ललकारा। भैंसा तुरंत गरज कर हमला करने दौड़ा। उसकी अपार शक्ति के आगे शेर केवल चकमा देने में सक्षम था। अचानक शेर एक चट्टान की आड़ से निकल गया और अप्रत्याशित रूप से उसने भैंसे को पंजों से घायल कर दिया। यह देखकर भैंसा पागल हो उठा और भी उग्रता से उसका पीछा करने लगा। निर्णायक क्षण पर शेर ने उसे चट्टान से टकराने की चाल चली। भैंसा चोटिल हुआ, लेकिन अभी परास्त नहीं हुआ। शेर ने हार न मानते हुए दोबारा उसकी पीठ पर छलांग लगाई, मगर झटका खाकर नीचे गिर पड़ा। लहूलुहान होते हुए भी शेर फिर से खड़ा हुआ। अंतिम बार दहाड़ा और बिजली की सी गति से पैंतरेबाजी करते हुए भैंसे की जांघ पर दांत गड़ा दिए। भैंसा संतुलन खो बैठा और नुकीली चट्टान से टकराकर वहीं ढेर हो गया। उसी क्षण उसका विशाल शरीर एक झरने में बदल गया, जिसकी जलधारा रेगिस्तान में बह निकली। सूखी धरती हरी भरी हो उठी। सूखे वृक्ष फिर से जीवित जानवरों में बदल गए और घास के मैदान जीवन से भर गया।